हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 4 के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही जो भी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसे भी देखते चलेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस चैनल को ग्रो करवाने में आपकी मदद की आवश्यकता है। इसी चैनल में हम लोग सिलेक्टेड सर आप लोगों को एग्जाम के बारे में सही टिप्स, अप्रोच एंड अनुभव साझा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भली भांति सही दिशा में आगे बढ़े और कम समय में ही आप एग्जाम को क्रैक कर लें। प्रैक्टिस सेट 4 का आज का पहला प्रश्न है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दामोदर परिहरी चापेकर। आप लोग भली भांति परिचित होंगे चापेकर बंधु से। चापेकर बंधु से एक दामोदर, एक बालकृष्णन। चूंकि एक घटना आपको याद होगा कि रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या पुणे में कर देती है कौन? तो चापेकर बंधु करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चापेकर बंधु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। हम लोग बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? ये किस आंदोलन में हुए थे? ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के समय हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उस वक्त असहयोग आंदोलन चल रहा था। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 फरवरी 1921 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1870 ईस्वी में पाइक विद्रोह। अब दोस्तों, अभी कल हम लोग चर्चा भी किए थे इसके बारे में। कल के सेशन में हम चर्चा किए थे कि पाइक विद्रोह के बारे में ये कहाँ पे हुआ था। आज आ गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन और बनेगा। पाइक से मात्र 4 क्वेश्चन। पाइक विद्रोह कहाँ पे होता है? राइट, ओडिशा। कब होता है? 1817 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका जगबंधु। इस तरीके से पाइक विद्रोह से जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपको कंप्लीट हो गई। अब देखना है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 में कलकत्ता में, कहाँ पे? तो कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। दोस्तों, अब यहीं पे ध्यान रखना है हम लोग को कि 1875 में कहाँ पे? कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। जैसे एक ऑप्शन में देखो, इसमें से 2 ऑप्शन और महत्वपूर्ण है। इससे पेपर में क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। दोस्तों, बस जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्या? मात्र 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन है, उसी को घूम फिर के पूछते रहते हैं। और इस ऑप्शन में आपको वैसे ही 5-6 हज़ार क्वेश्चन में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एस.एन. बनर्जी का नाम आता है और दादा भाई नौरोजी का आता है। पहले हम लोग देख लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था कब? 1876 में। ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में करते हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दादा भाई नौरोजी में 3 डेट याद रखोगे: 1843, 1851 और 1866। ये और ये देखना क्या है आपको? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं कब? 1843 में। ध्यान रखोगे, दादा भाई नौरोजी ने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। 1851 में करते हैं रहनुमाई माचदेयान सभा की स्थापना। रहनुमाई माचदेयान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी करते हैं। जबकि 1866 में बहुत बार पूछा गया है कि किसका स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो। यह पॉइंट कंप्लीट हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, 51 में रहनुमाई, जबकि 43 में क्या होता है आपका? स्थापना होता है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का। तो चलते हैं, इस तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये व्यक्ति और ये व्यक्ति क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका रिवीजन करवा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इजारा प्रणाली। कौन क्या था? तो जहांदार शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पुस्तक है 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? S.N. सेन। मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन।
याद रखोगे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं बार बार। अब देखना है कि बी डी सावरकर का है और आर सी मजूमदार का। इनका बुक तो बार बार पूछा जा रहा है, आप लोगों को पहले से भी याद होगा। इनका बुक का नाम बी डी सावरकर का है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्हीं का बुक था। जबकि आर सी मजूमदार का बुक का नाम है द सिपियो म्यूटिनी, द सिपियो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857। ये दो बुक सबसे ज्यादा ये पूछता है, वीवीआई रखना इसको, वीवीआई देन आपको ये पूछता है। फिर म्यूटिनी में कौन आता है? मजूमदार। याद कैसे करोगे? तो देखना द सिपियो म्यूटिनी, म आ रहा है तो म्यूटिनी में म आ रहा है तो मजूमदार दे देना। इसका ये आपका सरकारी इतिहासकार भी है सुरेंद्र एसेंसन। क्या है आपको पूछ लेगा, सरकार किसको सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्ति करता है? तो एसेंसन। और कौन बुक लिखता है वो? 1857 का बुक का रचयिता यही है। और बी डी सावरकर क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया जाता है? ध्यान रखोगे इससे महत्वपूर्ण आंदोलन आगे चल के होते हैं। कौन सा आंदोलन हो गया? तो ध्यान रखोगे बाबू, ये होता है 1829 में इसका घोषणा होता है। क्या होता है? 1829 में घोषणा होता है, जिसमें महात्मा गांधी इरविन से 11 सूत्री का डिमांड करते हैं। 11 सूत्री का डिमांड करते हैं, जिसे इरविन क्या करता है? मना करता है। इसके एवज में महात्मा गांधी साबरमती से दांडी की यात्रा करते हैं और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो ये देखना, यही इसका रूट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होने का रूट क्या है? तो दिल्ली घोषणा पत्र जो 1929 में शुरू होता है, जिसमें महात्मा गांधी 11 सूत्र का डिमांड करते हैं इरविन से, इरविन मना करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका सी हो जाएगा, डी के कर्वे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई? ये आपका लखनऊ अधिवेशन में होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, महात्मा गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड का? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखोगे बाबू मेरे, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपका अब देखिएगा दोस्तों, यहीं पे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 2 बुक और देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि बीपीएससी टीचर में पूछने की संभावना है। एक तो आपका हो जाएगा चंपारण से सत्याग्रह किसने लिखी? चंपारण से सत्याग्रह किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। चंपारण से सत्याग्रह किसने लिखी? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जबकि दूसरा हो जाएगा महात्मा गांधी और बिहार। महात्मा गांधी और बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और बिहार दोनों बुक आपका राजेंद्र प्रसाद का है। 3 बुक हम लोग पढ़े हैं, तीनों आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा बीपीएससी टीचर के लिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित है और बुक भी इनका बिहार से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वेत पत्र। बाबू ध्यान रखेंगे हम लोग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होता है? 1927 में नियुक्ति होता है। भारत कब पहुंचता है? 1928 पहुंचता है। और अपना रिपोर्ट कब देता है? अपना रिपोर्ट कब देगा दोस्तों? तो 1930 में देता है। यही रिपोर्ट जिस बुक में आया है, जिस पेपर में, उसी को क्या बोला जाता है? व्हाइट पेपर बोला जाता है। ठीक है, इसी पेपर में आपका 1935 का अधिनियम में क्या सुधार करना है, प्लस में गोलमेज सम्मेलन में किसको ले जाना नहीं ले जाना है, ये सब बातें इसमें लिखी गई थी व्हाइट पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों हम लोग। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? कल ही हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि लॉर्ड बेलेजली और डुप्ले के बारे में हम लोग देखे थे कि डुप्ले जब आ जाके भारत में सबसे पहले परिचय कौन करवाया? तो डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। जबकि व्यापक स्तर पर किसने फैलाया, परिपूर्ण करवाया, वो था आपका ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बेलेजली। देखना ये अंग्रेजन था, जबकि वो फ्रांस का था। तो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 पे कि हंटर कमीशन की बात हो रही है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपके प्राथमिक शिक्षा पे आता है, प्राथमिक शिक्षा की बात होती है। ध्यान रखना दोस्तों, हंटर कमीशन की नियुक्ति कब होती है? देखना 1882 लेता है आंसर, ठीक है, 1882 लेता है। कभी कभी आपको 83 मिल जाएगा, तो नो डाउट आप 82 याद रख के चलोगे, ठीक ना। यह प्राथमिक शिक्षा पे बल देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था?
जैसे कि दोस्त हम लोग देखे थे कि 1929 में क्या होता है, आपका दिल्ली समझौता होता है, जिसमें गांधी जी 11 सूत्री की डिमांड करते हैं और इरविन क्या करता है, इरविन आपका उस डिमांड को फुलफिल नहीं करता है। तो गांधी जी 1930 में क्या करते हैं, अपना दांडी मार्च शुरू करते हैं और उसी साल क्या होते हैं, 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। जबकि पूछेगा दोस्तों पहला में कौन था, पहला सम्मेलन में तो लॉर्ड इरविन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं खिलाफत कब शुरू हुआ, 1919 में शुरू हो गया। देखते हैं फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। देखते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार कब शुरू हुआ, तो 1928 में शुरू होता है। लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ध्यान रखोगे महात्मा गांधी आपका अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग को अम्बेडकर जी में, लेकिन इसको श्योर शॉर्ट में रखना है ना। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, चाहे कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको डाउट में रखते हैं, इस क्वेश्चन पे आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि अस्पृश्यता विरोधी जो है कौन सा हमारे संविधान के आर्टिकल में है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, छुआछूत को समाप्त करना। ये क्वेश्चन आपका ये चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हम लोग। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 में विनोबा भावे शुरू करते हैं। कहाँ पे? वर्तमान के तेलंगाना में पोचमपल्ली स्थान पे। स्थान का नाम क्या है, तो पोचमपल्ली। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? इंपोर्टेंट है वो, बार बार पूछते पेपर में, ध्यान रखोगे। ये आपका हो जाएगा 1946। आपको इसमें बस मैं एक बोलता हूँ कि फरवरी तारीख याद रखोगे, फरवरी में होता है, 18 को होता है। क्योंकि इसी के बाद दो तीन दिन बाद क्या होता है, वायुसेना विद्रोह होता है। आपसे क्रम में पूछ देगा कि सबसे पहले कौन हो गया, नौसेना हुआ कि वायुसेना हुआ। आपको याद रखना पड़ेगा कि 18 फरवरी को ये होता है, जबकि 20 और 21 को वायुसेना होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हड़प्पा से बताया कि बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की हुई होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाल एवं काला दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। लाल एवं काला यहाँ पे लाल कर दो प्लस में काला, तब जाके आपका ये सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर लाल एवं काला दोनों होते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बाकी ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल कौन जाएंगे? मोहनजोदड़ो। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पे। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, बट खुदवाई नहीं हुआ था। ध्यान रखोगे, चार्ल्स मेसन सिर्फ जानकारी दी थी कि यहाँ पे कुछ है, पुराना सभ्यता यहाँ पे कोई है जमीन के अंदर दबा हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ अफगानिस्तान से मिलता है। ध्यान रखोगे उपमहाद्वीप की बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन कंट्री आता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है ना। ध्यान रखोगे मेहरगढ़ से जानकारी मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग दोस्तों। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? इंपोर्टेंट है, ये आपका ऋग वेद में होगा, राइट आंसर, ठीक है, ऋग वेद में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग साहब किए थे, शिशुनाग साहब किए थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या होती थी? आप लोगों को पता होना चाहिए गुप्त काल की भाषा ही क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी गुप्त काल की। ध्यान रखोगे गुप्त काल की भाषा ही संस्कृत थी, तो अदालतों में भी यही भाषा बोला जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन को चयन कीजिएगा। गलत कथन को चयन कीजिए। देखते हैं क्या है आपका, उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था बिल्कुल ठीक है। उसकी राजधानी कन्नौज था, बिल्कुल ठीक था। क्षत्रिय प्रथा प्रचलित नहीं थी, नहीं, ये थी प्रचलित, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये थी प्रचलित। हम लोग देखेंगे
कि 500 के आसपास में, 512 के आसपास में क्या होता है, आपको सती प्रथा का जानकारी मिल जाती है भानुगुप्त के अभिलेख से। उसके बाद क्या होता है, सती का प्रमाण हर वंश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब उसका कोई गुलाम नहीं था, बिल्कुल ठीक था, जबकि कन्नौज उसकी राजधानी थी। ये दोनों कथन सही है, जबकि सती प्रथा प्रचलित थी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्रथम मानव जीवाश्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होती है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी है, याद रखोगे। नर्मदा घाटी से क्या हो रहा है, मानव जीवाश्म की जानकारी मिलती है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, ध्यान रखेंगे ये एक नाटक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूलराज प्रथम। स्टैटिक्स क्वेश्चन है, सीधे आप याद कीजिएगा। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मूलराज प्रथम। और याद होगा कि मोहम्मद गौरी को इसी वंश के राजा कौन थे, तो भीम देव द्वितीय पराजित करते हैं। भीमदेव द्वितीय मोहम्मद गौरी को 1178 में पराजित करते हैं। कल का सेशन का क्वेश्चन था, ध्यान रख के चलेंगे। अब देखना है बाबू क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे, शैव थे, वैष्णव थे। आपको याद रखना होगा कि शंकर जी के माथे में बीच में नयन का चित्र बंधा था, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नयन का चित्र बंधा था ना, तो नैनार बनेंगे, ठीक है। और अलवार कौन हो जाएगा, तो वैष्णव हो जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं कि अलवार कौन हो गए, तो ऑलरेडी अलवार को छोड़ के चलते हैं कि वैष्णव हो गया। और हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, शंकर जी के मस्तिष्क पे क्या होता है, बीच में आंख बनता है, नयन बनता है, तो नैनार कौन हो गए, तो शैव बल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिज ए इलाही की उपाधि धारण की थी, जिज ए इलाही, ये इसका आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन इज द राइट आंसर। बलबन ने ही रक्त एवं वह की उपाधि ये भी नीति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, याद रखोगे, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है कैकुबाद। आपको ध्यान रखना होगा कि गुलाम वंश का स्थापना कौन किया है और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है। दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना आपका करता है कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। उसके बाद देखते हैं देन आफ्टर उसका आखिरी कौन था, वो कैकुबाद था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। औरंगजेब के आदेश पर किस गुरु को फांसी दे दी गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कल भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में इसका रिवीजन किए थे। 3-4 गुरुदेव के बारे में पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे, गुरु तेग बहादुर 9वां को फांसी दिया जाता है, किसके द्वारा, आपको सिख औरंगजेब के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आपको देखेंगे फिर से अंगद देव के बारे में देखेंगे हम लोग। अंगद देव के बारे में देखे थे हम लोग कि गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन कौन सा सिख गुरु करते हैं, तो द्वितीय सिख गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि ध्यान रखोगे, कई बार पूछा गया पेपर में, सबसे ज्यादा पूछा गया पेपर है, ठीक है। आगे देखते हैं गुरु हरगोविंद के बारे में देखेंगे, छठे गुरु है और क्या करते हैं, सैन्य रूप देते हैं। सिख धर्म को सैन्य रूप को देते हैं गुरु हरगोविंद। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी, खानवा की लड़ाई। ये कब हुआ था, पीके, ये 27 में हुआ था। घाघरा कब हुआ था, तो 30 में हुआ था। चौसा कब हुआ था, 39 में हुआ था। कनौजा कब हुआ था, तो 40 में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, 32 का आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, खानवा का सबसे पहले जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर, आपको ट्रिपल आर को क्या मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोल देगा तो क्या हो जाएगा आपका, कश्मीर फाइल्स हो जाएगा। फिल्म ऑफ द ईयर कौन हो जाएगा, वो ये हो जाएगा RRR। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे। और इसी क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे, नाटू सॉन्ग को ऑस्कर भी मिला है। अच्छा दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ध्यान रखना कि समुद्र कहाँ पे है, तो मद्रास के आसपास में, ठीक है। तो IIT से क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। नाम देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, सिंधुचा नाम रखा गया है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। समुद्र की लहरें कहाँ पे, तमिलनाडु में, मद्रास IIT से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है निसार, ठीक है, निसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। 36, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ध्यान रखोगे इसका आंसर, अब देखना है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंग्लैंड हो जाएगा। और ये मैच और इसका आयोजन T20 का आयोजन किस कंट्री में हुआ था, ये भी याद रखोगे, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने इंग्लैंड को हराया है और अंडर 19 महिला T20 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलिया मीर को क्या दिया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार याद रखोगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया में के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 39 है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ही इस साल का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में हो गया। और भीषण ऊर्जा संकट कहाँ पे आया था, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में आया था। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? ध्यान रखना, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंगेर हो जाएंगे। मुंगेर के बारे में कल क्या देखे थे, सबसे कम अशिक्षित, है ना, सबसे मतलब शिक्षा का अनुपात सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है, आपका मुंगेर में है। सर्वाधिक कहाँ पे, शिक्षा नहीं वो था, वो क्या कहते हैं, लिंगानुपात के बारे में चल रहा था। और गोपालगंज में क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 43, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपना प्यारा और दुख से बोला जा रहा हूँ बिहार है। बिहार तो प्यारा है, लेकिन दुख से मैं इसका आंसर ले रहा हूँ बिहार। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ईदान पुरस्कार रुकमणी बनर्जी को, किसको दिया गया है, रुकमणी बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? सी इज अ चेंज मेकर योजना, जैसा कि ध्यान है अबू, सी महिलाओं के लिए, तुम्हारी आपका राइट क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, चलिए इसे हम लोग पकड़ लेंगे सी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, हाँ, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे? तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पुराने जिलों को पुनः निर्मित करना। पेपर में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ पहल का नाम है और ये किस संबंधित है, पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजधानी कहाँ पे इसका, रोम में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हम लोग 49 की ओर, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा तथा तीव्र अवशोषण होती है? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू एवं रेड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला एवं लाल होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
स्टार्च के रूप में इसका संचय होता है, स्टार्च के रूप में इसका संचय होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 51 पे। हरे पादपों में उपस्थित अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ये क्या होता है? ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जमीन के अंदर रहता है। जैसे जड़ हो गए, जड़ क्या होता है, जमीन के अंदर होते हैं, इसको अवर्णी लवक कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? खाद्य संग्रहण में, खाद्य संग्रहण में सहायक। जड़ को हम लोग बोल सकते हैं अवर्णी लवक, और ये खाद्य संग्रहण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन है? मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी क्या है? तो ये अरेखित होती है, अरेखित पेशी को ही बोलते हैं, मूत्राशय में पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल विटामिन किस विटामिन का नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। जबकि विटामिन डी क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, और फिलोकोबिन किसको बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। एड्स रोग निम्न से किसके कारण होता है? तो ये HIV के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित क्या होती है? तो आपका रस होता है। कौन सा रस होता है? तो आपका 55 का ए जाएगा, जठर रस हो जाएगा। जठर रस से ही आपको क्या होता है? HCl वगैरह निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। विग्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वो न्यूरॉन या नेफ्रॉन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। देखना नेफ्रोलॉजी है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा। जबकि न्यूरॉन क्या होता है? मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क का होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है। उड़ते हुए विमान, उड़ते विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? राइट आंसर अल्टीमीटर होता है। क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। आमीटर से क्या होता है? विद्युत यंत्र को मापते हैं, विद्युत धारा की मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं, और वायु दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर से क्या होता है? कैलोरी मापते हैं हम लोग। ऊर्जा 58 क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा का ना तो सृजन होगा ना ही ह्रास होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों हम लोग डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को कैसे दर्शाया जा सकता है? दोस्तों आसान है, आप आराम से इस पर क्या कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या होता है? C-A/C/F, F-32/9। आपको ध्यान रखना होगा, इसका फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल टू F-32 इसी का शॉर्ट फॉर्म आपको दे दिया गया है। एग्जाम में क्या करता है? सी का वैल्यू दे दिया जाता है, मान लो 25 वैल्यू दे दिया सी का, आपसे एफ पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ गया, अचानक जल्दी भागो तूफान आने वाला है ना, तो ये तूफान होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तूफानी मौसम का संकेत है, ध्यान रखोगे। ठीक है, जबकि धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वो वर्षा का मौसम होगा। इसका हो जाएगा धीरे 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 गिरे तो क्या हो जाएगा? वर्षा गिरे, वर्षा का। ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे दोस्त चलते हैं। ध्वनि का चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलता है, फिर आपका द्रव्य में चलेगा, फिर आपका गैस में चलेगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 है। विद्युत का उत्तम चालक पूछा जा रहा है। सोना, पारा, लोहा, चांदी, कौन इसमें से उत्तम चालक है? याद रखोगे, चांदी इसका सर्वोत्तम चालक है। देन आफ्टर आपका तांबा आ जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा? आपका एल्युमिनियम आ जाएगा। याद रखिएगा, पहला में चांदी, दूसरा में तांबा, तीसरा में एल्युमिनियम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। सिल्वेनाइट 63 किसका है? इसका सिल्वेनाइट, जो कैल्विनाइट और सिल्वेनाइट किसका है? सोना का है। कैल्विनाइट और सिल्वेनाइट किसका है? ये सोना का गैस के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम कक्षों की कितनी हो सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपको ऑप्शन सी 7 हो सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जानते हो कि फुलफिल आता है तो इसकी संयोजकता कितनी रहेगा? वो आपका शून्य रहेगी। क्या रहेगा?
आपका शून्य रहेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 67 पे। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी जैसे हम लोग काटता है, लहरता है ना भाई, चींटी काटता है तो लहरता है भाई, तो काहे लहरता है? तो लहरता है कि उसमें फॉलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग। परम शून्य ताप का कितना मान होता है? दोस्तों परम शून्य तापमान का मतलब होता है सबसे कम ताप, इससे ज्यादा कम कुछ नहीं हो सकता है। एक मापक है कि इससे कम कुछ नहीं हो सकता है ताप का। ध्यान रखोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। देखना मेरे भाई, सी लगा के मारना, ठीक ना, सी लगा के मारना। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? इसका परम शून्य तापमान, मिनिमम तापमान का मेजरमेंट है। लेकिन मैक्सिमम पूछेगा तो क्या आप लोग आंसर दोगे? मैक्सिमम का नहीं है, मैक्सिमम का कुछ नहीं, मेजरमेंट कितना होगा नहीं पता है, लेकिन मिनिमम का मेजरमेंट हो चुका है, वैज्ञानिक ने कर दिया है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क? मोनाजाइट किसका अयस्क है बाबू? सिंपल से याद रखोगे, मोनाजाइट किसका है? थोरियम का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 70 में। निम्न में से कौन रोल्ड गोल्ड का संगठक है? आप लोगों को पता होगा, महिला लोग को तो पता ही होगा कि रोल्ड गोल्ड क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबा और एल्युमिनियम मिलाया जाता है। 90% तांबा, 10% एल्युमिनियम, आपका तैयार हो गया रोल्ड गोल्ड। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 71 का है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सी में 4, हाइड्रोजन 10 लेगा। सी क्या होगा? 4 होगा। सी क्या होता है? 4 होगा, हाइड्रोजन 10 बोलेगा। ये होगा आपका ब्यूटेन। और ब्यूटेन ही लाइटर वगैरह में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखोगे, ब्यूटेन वगैरह का प्रयोग लाइटर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता बोले जा रहे हैं, बिल्कुल लेके चलेंगे इसका, इसको सही माने चलेंगे। 19 का 1 में इसका बात किया गया है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार बिल्कुल है, इसको हम लोग 2 में लेके चलेंगे। हम लोग एक जगह पर खड़ा होके, लेकिन हथियार रहित ना, हथियार रहित सहित नहीं, हथियार रहित, हथियार लेके ना जाना है, तब यह अधिकार रहेगा, ये आपको और इसके बी में मिलेगा। मौन रहने की स्वतंत्रता बिल्कुल आपके पास है। हड़ताल पे जाने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। केरला हाईकोर्ट बोल चुका है कि हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये पहली बार केरला में इस चीज को असंवैधानिक कर दिया गया, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 84 आ गया। अच्छा दोस्तों, बाकी मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं देख लूंगा कहाँ पे चला है क्वेश्चन में। आप तब तक 84 को देखते हैं हम लोग। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 क्या हो जाएगा? जल विद्युत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आंसर लेके जाएगा। पहले देखिएगा, भारत में धारणीय विकास के लिए, कौन सा विकास के लिए? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन हो जाएगा? जल विद्युत हो जाएगा। लेकिन अब पूछेगा क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे विद्युत उत्पादन कौन सा स्रोत करता है? वर्तमान में क्या कर सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन सा स्रोत करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि कोयला क्या करता है? पोल्यूटेड, आपको क्या करता है? गंदा हवा देता है, इससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। वो धारणीय विकास में क्या होता है? वो नुकसानदेह है। जबकि जल विद्युत से कोई पर्यावरण प्रदूषण न होता है। तो ध्यान रख के चलोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 85 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पूछ रहा है, कहा भारत का दशकीय वृद्धि पूछ रहा है आपसे। ध्यान रखोगे, ये 17 दशमलव कितना प्रतिशत? 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 86 है दोस्तों। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी हो गया है? क्या हो गया? विश्व में अग्रणी हो गया। तो दूध में हो गया अग्रणी हो गया। ध्यान रखोगे, ये दूध में हम लोग अग्रणी हो गए हैं। इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामित करने वाला एक संगठन, एक योजना है। तो कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 88 में दोस्तों हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नदी के बारे में बात हो तो कौन सा हो जाएगा आपका? नर्मदा हो जाएगा।
जबकि उत्तर एवं दक्षिण में पहाड़ी बोल दे तो आपका हो जाएगा विंध्य पर्वत। पर्वत में आंसर क्या हो जाएगा आपका विंध्य हो जाएगा, जबकि नदी में क्या हो जाएगा आपका नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है 89 है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। इंपोर्टेंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिएगा नाथुला कहाँ पे है, नाथुला सिक्किम में हो जाएगा, लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग से ही रावी और ब्यास नदी निकलती है, और केरला कहाँ पे है, पालाघाट कहाँ पे केरला में है। नाथुला कहाँ पे है दोस्तों, तो सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। किसकी, तो गुजरात की 1200 के आसपास इसका लंबाई है। अब फिर उसके बाद सेकंड लाइन में कौन आता है, आंध्र प्रदेश 1100 है। ध्यान रखोगे आपका राइट आंसर 1200 चला जाएगा, इसका 11 चला जाएगा, और सबसे लंबी लंबाई किसका हो गया, गुजरात का हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसको बोला जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कावेरी को। कावेरी को दक्षिण की गंगा, चूंकि हम लोग गंगा माता को उत्तर भारत में क्या कहते हैं, पूजते हैं। सेम वैसा ही चीज क्या होता है कावेरी के साथ, कावेरी नदी को साउथ के लोग पूजते हैं माता की तरह, तो सेम इसीलिए बोला जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 पे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भर देता है। तो मटर क्या करता है, मटर चाहे जो भी आपका मतलब दलहन पौधा होता है वो आपको मृदा को भरपूर करता है नाइट्रोजन से। मटर आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन 94 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये आपका क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास कहाँ पे होता है, तो अर्जेंटीना में होता है। पंपास कहाँ पे होता है, तो अर्जेंटीना में होता है। याद रखोगे पंपास कहाँ पे होता है, तो अर्जेंटीना में होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 पे। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होता है। क्या अंडमान निकोबार क्या होता है, इसको जैव विविधता के क्षेत्र में हॉट स्पॉट समझा जाता है। ठीक ना, हॉट स्पॉट समझा जाएगा इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है 97 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखोगे दोस्तों मेरे कि 54 क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कितने बार। अफ्रीका में कितना है, 54 है। यूरोप में कितना है, 49 है। एशिया में कितना है, 48 है। दक्षिण अफ्रीका में कितना है, 15 या 14। दोस्तों बताइए, कमेंट में बताइएगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये 12 या 14, कमेंट करके देखिएगा। मुझे तो 12 दिख रहा है, वैसे आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 का क्या है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। 98 का क्या हो जाए आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे ज्यादा पानी पीने वाला पौधा यही है यूकेलिप्टस, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी का मित्र नहीं माना जाता है। सबसे ज्यादा पानी पीता है, अत्यंत पानी पीता है, बहुत ज्यादा पानी पीता है। ठीक है ना, इसको यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं समझाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होती है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक आपका सौर ऊर्जा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। 100 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। दोस्तों बाकी क्वेश्चन क्या बचे हुए हम लोग का 73 से बच्चे देख लेते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। 50-50 कौन में करेगा, वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से। तो 50-50 आपको लग रहा है तो कौन करेगा, अनुच्छेद 50 करेगा, ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आम चुनाव किस पे आधारित है। 74 क्या हो जाएगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रादेशिक
प्रतिनिधित्व पे। आम चुनाव की बात हो रही है, जबकि राष्ट्रपति का बोलेगा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बोलेगा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जबकि आम चुनाव जो होता है विधानसभा चाहे लोकसभा का, ये होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रायोजिता प्राधिकार का। टफ क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पता नहीं आया कि नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देख लीजिए जब दे रहा है तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। बट मैं इतना तो अनुभव तो है पेपर देने का कि ये पेपर में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मित्र। खैर 100 में से 10 क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। जब बात समवर्ती की हो जाए तो देखना है इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और समवर्ती में वर्तमान में कुल कितने विषय है, कुल कितना है? तो 52 हो जाएंगे। अब आते हैं वो अवशिष्ट की धारणा कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट की कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ध्यान रखना, 2 पूछा है सूची में, एक समवर्ती पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, एक पूछेगा अवशिष्ट या पर कनाडा जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्न से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आपको विधि के समक्ष समानता से इनको छूट प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई कब अधिनियमित हो गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट के साथ याद कीजिएगा, छोटा डेट भी आपसे पूछा था पेपर में। 78 का 15 जून को क्या होता है? ये आपको अधिनियमित हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 जून 2005। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 79 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सभा के यूएन के द्वारा, ठीक ना, बोला गया है। तो ये क्या होता है? आपका विवाह इसका अधिकार नहीं है, जबकि शुद्ध पेयजल, शिक्षा और समुचित जीवन स्तर इसका समुचित अधिकार है, जबकि विवाह इनका अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है? दोस्तों ये आपका 5वीं हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखोगे 74 से 78 तक ये योजना चला था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 4 साल तक चला ही है? अमूमन क्या होता है 5 ईयर प्लान 5 साल तक चलता है, लेकिन कौन सा ऐसा योजना है जो 4 साल तक ही चला? तो कौन? तो 5वीं हो जाए। क्यों चला? तो क्या होता है 1978 में क्या होता है दोस्तों कि पार्टी चेंज होता है। 1977 में क्या होता है? आपका केंद्र में कांग्रेस की पार्टी हटती है और जनता पार्टी की स्थापना हो जाती है, इसलिए स्थापना होती और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई होते हैं वो योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए उच्चतम कौन हो जाएगा? आपका सीडीबी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीडीबी हो जाएगा। सीडीबी से क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सीडीबी का स्थापना कब होता है? तो 1990 में होता है। सीडीबी का स्थापना कहाँ पे होता है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लगता है हम लोग का लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नहीं 82 83, अच्छा 82 देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोलता है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पे किया जाएगा? बिहार सरकार कौन सी सबसे खर्च करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर शिक्षा पे ध्यान रखिएगा ना, शिक्षा के बहाली में जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो पेपर में आ सकता है बजट से क्वेश्चन ना, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करेगा। एंड लास्ट में क्या है 83 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी कौन है? तो हम्बोल्ट क्या है? आपका प्रशांत का है। कल भी हम बोले थे जलधारा के बारे में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नदी जलधारा वर्ल्ड का आप लोग पढ़ के जाइएगा, वर्ल्ड का कम से कम आप नदी पढ़ लीजिएगा, उस पर कौन सा डैम है वो पढ़ लीजिएगा, और जलधारा भी पढ़ लीजिएगा। हम्बोल्ट क्या है? आपका प्रशांत का महासागर का है, प्रशांत का है। लूसेंट में जाइएगा, बॉक्स में लिखा होगा। बाकी तीनों क्या किसका है? अटलांटिक का है, अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। तो ध्यान रखोगे, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है, ट्रिक भी है, पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी जब हम क्लास ओपन लेंगे तो उसमें आपको सारा ट्रिक बता देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए। साथ ही हम यह भी बोलना चाहते हैं कि अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा
तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वीडियो है रीच कर सके। धन्यवाद।